तो दोस्तों ये बात हम सभी जानते हैं कि भारत से पहले आर्मेनिया के लिए उसकी डिफेंस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए एकमात्र ऑप्शन रशिया था। यानी रशिया आर्मेनिया की 100% जरूरतों को पूरा किया करता था और आर्मेनिया भी इससे काफी खुश था, क्योंकि विशेष कोई प्रॉब्लम फेस करने के लिए आर्मेनिया को नहीं मिलती। लेकिन दोस्तों जब 2020 में एक युद्ध होता है आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में, जहां पर आर्मेनिया को हार का सामना करना पड़ता है, उस युद्ध के दौरान रशिया का जो रवैया था आर्मेनिया के प्रति वो आर्मेनिया को नहीं जमा। और आर्मेनिया को ही क्या, बाकी जितने भी लोग इसे रिव्यू करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें यहाँ पर रशिया का भेदभावपूर्ण रवैया साफ देखने के लिए मिला। लेकिन इस युद्ध की स्पेशली बात की जाए तो यहाँ पर आर्मेनिया ने अपनी बहुत सारी ताकत को लूज किया। और स्पेशली अगर आर्टिलरी गन्स वगैरह की बात की जाए, तोपों की बात की जाए, तो आर्मेनिया के पास जो सोवियत इरा और इवन रशियन इरा की जितनी भी तोप वगैरह थी, इनमें से मैक्सिमम उसने लूज कर दी। ऐसी परिस्थिति में उसे अपनी ये खोई हुई पावर को वापस अर्जित करना था, जिसके लिए हम सभी जानते कि उसने भारत का दरवाजा खटखटाया। शायद इसलिए क्योंकि आर्मेनिया समझ गया कि रशिया से ज्यादा रिलायबल भारत ही होगा। और बड़े गौरव की बात है ये भारत के लिए कि जो ATAGS शुरुआत में भारतीय सेना के लिए तैयार की गई थी, स्पेशली स्वीडन की होविट्जर को रिप्लेस करने के लिए, उस ATAGS को भारत से पहले आर्मेनिया की फोर्सेस अपने लिए खरीदती है। और बताया जाता है कि 84 के नंबर में इसके लिए ऑर्डर भी दिया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए MARG की, यानी मल्टी टेरेन आर्टिलरी गन, तो ये गन तो बहुत ही शानदार है, क्योंकि इसे आप किसी भी टेरेन में इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसा भी उबड़ खाबड़ रास्ता हो, सकरा हो, चौड़ा हो, नदी नाले हो, पहाड़ी इलाका हो, हर जगह आप इसे बड़ी आसानी से कैरी कर सकते हैं। केवल 4x4 के चेचिस वाले किसी भी व्हीकल पर आप इसे लोड कीजिए और ले जाइए जहां पर आपको इसे लेकर जाना है। तो ये आर्मेनिया के लिए और आर्मेनिया के युद्ध क्षेत्रों में जिस तरह की टेरेन पाई जाती है, वहां के लिए वरदान साबित हो सकती है। और इस वजह से बताया जाता है कि MARG को लेकर 72 यूनिट का इन्होंने ऑर्डर दिया है। इसके अलावा हम सभी जानते हैं कि पिनाका वगैरह ये सारी कुछ चीजें ऑर्डर की गई। लेकिन इन सारी डील से जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो हुआ है रशिया को। वैसे इसमें कोई दो मत नहीं है कि अगर ये सारे ऑर्डर इस समय आर्मेनिया द्वारा रशिया को दिए जाते तो रशिया पूरा नहीं कर सकता था। वो अपनी खुद की रिक्वायरमेंट इस समय फुलफिल नहीं कर पा रहा है। और अगर कल युद्ध खत्म भी हो जाता है तो अगले 2-3 साल तो उसे अपने आप को रिपेयर करने में लगेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में आर्मेनिया के पास एक्चुअली भारत के अलावा अन्य कोई विकल्प भी नहीं था। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें अब निकलकर एक्चुअली सामने आने लगी है कि रशिया को भारत आर्मेनिया की ये दोस्ती और स्पेशली ये जो डिफेंस डील्स हो रही है ये पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि रशिया को पता है कि अब भारत के हथियारों का चस्का आर्मेनिया को लग गया है। भारतीय हथियार तुलना में काफी सस्ते भी हैं, काफी अच्छे भी हैं, और रशिया की तुलना में भारत ज्यादा रिलायबल भी है उसके लिए इस समय, क्योंकि रशिया की दोस्ती टर्की और अजरबैजान से थोड़ी सी ज्यादा ही देखने के लिए मिल रही है इस दौरान। इस वजह से दोस्तों अब इस बात के चर्चे ज्यादा हो रहे हैं कि भारत द्वारा आर्मेनिया को जो हथियारों की डिलीवरी की जा रही है, इसमें जानबूझकर रशिया की तरफ से डिले कराने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए उसने ईरान का भी इस्तेमाल किया। जबकि हम सभी जानते हैं कि ईरान का भी मकसद आर्मेनिया को पावरफुल बनाना है, ताकि अजरबैजान को कंट्रोल किया जा सके और अजरबैजान के माध्यम से इजराइल इस पूरे एरिया में अपनी प्रेजेंस को दर्ज न करवाए। इस वजह से ईरान भी आर्मेनिया को हर मामले में सपोर्ट करता है। लेकिन इन सब के बावजूद बताया जा रहा है कि अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके रशिया द्वारा ईरान को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया और आर्मेनिया को जो हथियारों की सप्लाई भारत द्वारा शुरू की गई थी, इसमें कुछ हद तक डिले भी करवाया गया। इसके लिए वैसे कई सारे आर्ग्यूमेंट दिए जा रहे हैं, लेकिन अगर रिसेंट का एक आर्ग्यूमेंट हम लोग देखें जो कि प्रैक्टिकली साबित भी होता है, तो वो ये है कि पहले हम लोग जो आर्मेनिया को हथियार डिलीवर्ड करते थे तो वो वाया ईरान करते थे और बाय रोड करते थे। लेकिन सडनली फिर खबर निकल कर आती है कि अब आर्मेनिया को एयर रूट के माध्यम से हथियारों की डिलीवरी की जाएगी। इसके पीछे कई सारे तथ्य रखे जा रहे थे कि देखिए डिलीवरी के दौरान इनके ऊपर अटैक वगैरह ना हो, जल्द से जल्द पहुंच जाए और सीक्रेसी मेंटेन रहे, इस तरह की चीजें सामने निकल कर आ रही थी। लेकिन हम लोग इस खबर से भी उसे जोड़ सकते हैं कि अब हम लोग शायद ईरान को इस मामले को लेकर बाईपास करना चाहते हैं, सीधे डिलीवरी का जिम्मा भारत और आर्मेनिया के बीच में ही रखना चाहते हैं, ताकि किसी भी तरह से डिले ये न हो पाए। तो अल्टीमेटली आज की वीडियो का मोरल देखने के लिए आपको यही मिला होगा कि कोई भी आपका कितना भी मजबूत दोस्त क्यों ना हो, जियोपॉलिटिक्स में ये दोस्ती वगैरह जैसी कोई भी चीज बीच में होती ही नहीं है। सारी कुछ चीजें इंटरेस्ट के आधार पर ही छुपी होती है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।